वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है तारीख 23 अगस्त 2025, शाम के 8 बज रहे हैं। आज मैं एक इंटरव्यू देने गया था, बहुत लंबा चला पर हुआ नहीं यार, दिमाग खराब। आज हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। और जब मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बात करेंगे, हम लोग उनकी पर्सनालिटी, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी देश के प्रति जो देशभक्ति है या फिर वो अपनी राज सही चलाना चाहते हैं, इस बारे में वो उनका कंपैरिजन किससे हो सकता है, वो किस किस तरह से सोचते हैं, किन बड़े नेताओं से प्रेरणा लेते हैं, अपने पिताजी से क्या प्रेरणा लेते हैं, और उनका 2030 का जो विजन है, विजन सऊदी अरेबिया, वो क्या है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान एक डिक्टेटर है या फिर एक विजनरी है? ठीक है, एक रिफॉर्मर हैं या एक क्रूर तानाशाह हैं? तो बहुत दूर तक सोचने के लिए बहुत दूरदृष्टि होना भी जरूरी है। कोई कारण था कि अटल जी ने जानबूझ के इतने बवाल लेने के बाद भी न्यूक्लियर बम फोड़ दिया। हालांकि एक बार इंदिरा गांधी फोड़ चुकी थी 78 में, बट इंदिरा गांधी वो नेता हैं जो चीज शास्त्री करने जा रहे थे 65 में, वो इंदिरा गांधी ने 78 में किया था। ठीक है, शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा दोनों की डेथ 13 दिन के अंतर पे हुई थी। इस चीजों को लोग ध्यान नहीं देते हैं। 13 दिन के अंतर में दोनों लोग मर गए मिस्टीरियसली। ठीक है, उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो जो है रशिया गए थे, वहां वो उनकी डेथ हो गई। ये कोई कहता है इनने मारा, कोई कहता है उनने मारा, इसने उसने करके फिलहाल वो खत्म हो गया, ये कंफर्म है। ठीक है, और अमेरिका नहीं चाहता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बम आए, भारत को न्यूक्लियर बम मिले। ठीक, तो 65 की जो काम वो करने वाले थे शास्त्री जी, वो जाके 78 में किया। इतनी बहादुर नेता थी इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद 1999 में अटल जी ने फोड़ दिया। अटल जी को भी 2 बार रोकने की कोशिश की, एक बार उनकी सरकार 13 दिन में गिर गई और एक बार शायद 13 महीने में गिर गई ना। सब आजकल गूगल पे अवेलेबल है, आप लोग एक सर्च मारोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुद्दा यह है कि उनकी सरकार 2 बार गिराई किसी न किसी ने, चाहे वो कांग्रेस ने गिराई, चाहे वो बाहर की शक्तियों ने पैसा दिया कांग्रेस को और कांग्रेस ने वो सरकार गिरा दी। ठीक, तो उन्होंने न्यूक्लियर बम फोड़ दिया। उसी तरीके से मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि 2030 या 35 आते आते अमेरिका इतना कमजोर हो जाएगा कि बहुत सारे छोटे छोटे देश जो हैं वो तेल उत्पादन शुरू कर देंगे। ठीक है, रशिया ने वैसे ही ऐलान कर रखा था, रशिया ने समझा दिया था मोहम्मद बिन सलमान को, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मेरे देश में तो कोई हमला कर सके इतना किसी ने दूध पिया ही नहीं है। मैं दूसरे देशों पे हमला भी करूंगा, तबाही भी मचाऊंगा, आतंक भी काटूंगा और इतना तेल बेचूंगा धरती पे कि तुम्हारे तेल कौड़ियों के दाम बिकेगा। मेरे पास तेल भी है, मेरे पास उनको निकालने के संसाधन भी हैं, और मेरे पास वो देश भी हैं जो तेल खरीद सकते हैं, और अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। तो मोहम्मद बिन सलमान ने उस बात को समझा और विजन 2030 लागू करने की पूरी कोशिश करी। अपने एक रूढ़िवादी देश को, जहां पे बुर्का ना पहनने पे लोगों को पत्थरों से मारा जाता है, वहां पे उन्होंने नाइट क्लब खुलवाए, लोगों को आजादी दी। 75,000 से 1 लाख होनहार बच्चों को अपने देश के विदेश में भेजा ताकि वो पढ़ के वापस आ सके और सऊदी अरेबिया को फिर से जमीन से और आसमान की तरफ ले जा सके। इसमें एक चुटकी लेना चाहूंगा मैं थोड़ी सऊदी अरेबिया की, कि गौरव आर्य, मेजर गौरव आर्य, जो लोग उनको जानते हैं, वो उन्होंने एक बात कही थी, तेल खत्म खेल खत्म, तेल खत्म खेल खत्म। इसका क्या मतलब है कि जिस दिन तेल की रेवेन्यूज खत्म हो जाएंगे, आधे
ऑयल रिच कंट्रीज भिखारियों की तरह, भिखमंगों की तरीके से लोगों से पैसा मांगना शुरू करेंगे और एक पुराने जमाने की याद लेके जिंदा रहेंगे कि हमारे बाप दादा वो थे जिनके दरवाजे पे हाथी बांधा करते थे। तो सऊदी अरेबिया के विजनरी, दूरदर्शी शासक मोहम्मद बिन सलमान कोई क्रूर राजनेता नहीं है जैसा कि अमेरिका बार बार कहता है। वो एक विजनरी हैं। वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया के लोग भूखे ना मरें। वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया में पानी भरपूर मिले। उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट लगाया है जो कि सोलर से चलता है। पानी को वो गर्म करता है, नमक अलग कर देता है और पानी जो है शहर में जाना शुरू कर देता है। ये उन्होंने क्यों बनाया? अपने लिए थोड़ी बनाया, अपने लिए तो उनके पास पानी है ही। वो चाहे तो दुनिया का सबसे बड़ा तालाब खोद के उसमें पानी भर सकते हैं अपने लिए, लेकिन वो उन्होंने अपनी सऊदी अरेबिया की जनता के लिए बनाया। वो वहां पे आईटी पार्क बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं, ट्रेनें बनाना चाहते हैं। किसके लिए? सऊदी अरेबिया की जनता के लिए। तो वो कोई तानाशाह नहीं है। और जो मूर्ख भारत में उनको बुरा भला कहते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी फंडिंग उन्होंने बंद कर दी है। तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक आदरणीय नेता हैं, उनको इसी तरीके से देखना चाहिए। वो भारत के एलाई भी हैं एक तरीके से, वो रशिया के एलाई भी हैं। अगर थोड़ा सा सही से गेम बैठाया जाए तो वो करोड़ों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपये का इन्वेस्टमेंट भारत में कर सकते हैं। दुबई का एक आदमी फैजल नाम है कि क्या नाम है, उसने लुलु मॉल खोला था, पहले केरला में, फिर बेंगलोर में, और एक खोला है लखनऊ में। इतना बड़ा मॉल है कि अगर आप उसको दिन भर चल के देखेंगे तो आपके पैर थक जाएंगे। और लोग एकदम बिछे जा रहे हैं लुलु मॉल की जो है प्रशंसा गाने में। खास करके एक जो मजहब है वो एकदम लेटा जा रहा है कि उसके सामने कहो लेट जाए तो उनके ऊपर पैर रख के आगे चला जाए। एक नहीं, हजार लुलु मॉल एक साथ बना सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान भारत में, अगर उनको ये वादा दिया जाए कि उसका किराया वो अगले 100 साल तक खाएंगे और उनके देश के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटीज हैं। दूसरे देश के नेता, दूसरे देश की पॉलिटिक्स भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक वरदान हो सकता है, अगर हम लोग उसको सही से इस्तेमाल करें। क्योंकि तेल का खेल अब खत्म है। चाइना ने सबसे ज्यादा तेल खरीदा है रशिया से। चाइना ने सबसे ज्यादा तेल खरीदा है आपके वेनेजुएला से। और चाइना ने सबसे ज्यादा तेल खरीदा है ईरान से। और चाइना ऐसा देश है कि वो काफी देशों को बेच भी सकता है बहुत ज्यादा तेल, और नहीं बेचेगा तो स्मगल करेगा, नहीं करेगा तो कच्चा तेल बेचेगा, उसके प्रोडक्ट बेचेगा। रोक नहीं पाएगा अमेरिका उसको। 3 तरफ से तेल पिएगा चाइना और 100 देशों को देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर सऊदी के प्रिंस अपने देश की भलाई चाहते हैं और वो रसिया की बात मान रहे हैं, तो क्या उनको गलत कहा जाएगा? क्या वो मर जाएं, अपने देश को डुबा दें सिर्फ अमेरिका की खातिर, अमेरिकी डॉलर की खातिर, जो कि आज नहीं तो कल जिसकी वैल्यू गिरने ही वाली है। 1930 में सऊदी अरेबिया को तेल मिला था और 2030 में वो देश बर्बाद हो सकता है। अभी 5 साल बाकी है, 5 साल। 5 साल में बर्बाद हो सकता है सऊदी अरेबिया अगर वो तेल की इकोनॉमी से निकल के और एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक टेक्निकल इकोनॉमी, एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी नहीं बनने की कोशिश करता है जैसे कि दुबई है। ठीक है, तो ये कहना उसको कि वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आज भारत के कोई शहर नहीं है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक रिक्शा ना चल रहा हो, बम्बई छोड़ के, है ना। और इलेक्ट्रिक रिक्शों की संख्या बढ़ती जा रही है और डीजल और सीएनजी की संख्या घटती जा रही है। और डीजल तो खत्म ही है, सीएनजी बचे हैं कहीं ना कहीं। बस कुछ दिन में हाल ये हो जाएगा कि आपके ट्रक भी सीएनजी पे चलने लगेंगे।
हाइड्रोजन को सरकार प्रमोट कर रही है, तो क्या ये सब चाइना नहीं देख रहा है? तो और आने वाले भविष्य का राजा है चीन, वो जिस तरफ चाहेगा उस तरफ चीजें मूव करेंगी। उसकी इलेक्ट्रिक कारों को देखिए आप, उसके मोबाइल फोन को देखिए आप। तो हमें वो नीतियां बनानी हैं जो कि हम चाइना के गुड बुक्स में रहें। सऊदी अरेबिया को भी वही नीतियां बनानी पड़ेंगी जो आने वाले समय के हिसाब से ठीक होंगी, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। और कोई भी अच्छा राजा, कोई भी अच्छा लीडर, नेता अपने देश की बत्ती लगाने की नहीं सोचता है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, और भारत में भी जो उनके पास भी थोड़ी सी बुद्धि है उनको उसका सपोर्ट करना चाहिए। आज बस यही कहना। थैंक यू।